हेलो दोस्तों, आक्सी स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सीटेट के एसएसटी के महत्वपूर्ण थ्योरी के साथ आपके सामने कच अध्याय 6 नए प्रश्न नए विचार के को लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। चलिए जाने आगे। और पार्ट 2 है यह। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाके पार्ट 1 देख सकते हैं। पार्ट 2 के बारे में, इस युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर ने अपने विचारों को प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लक्ष्य कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया, जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष की तक उन्होंने कठिन एकांकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन किया, अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए न उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृतिक भाषा में दी। यही कारण है कि जनसाधारण भी उनके और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर उनके अलग अलग नाम थे, जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृतिक और मगधी कहलाती है। अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्ति ने इस नई जीवन को शैली को अपनाने और सीखने के लिए अपने घर को छोड़ दिया। अपने घर पर ही भिक्षु और भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन करना कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़े का मारना पड़ता था। सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैल गया। महावीर अनुयायियों की शिक्षा कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में रही। महावीर ने अपनी शिक्षा अपनी भाषा में लोगों तक पहुंचाई। वर्तमान रूप में जैन धर्म की शिक्षा लगभग 1500 पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। महावीर बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर त्याग करने पर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों ने संघ नामक संगठन बनाया, जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सकें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम वह विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से संघ में पुरुषों और स्त्रियों की रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते हैं। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को स्वामियों से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से, कर्जदारों को अपने लेनदारों से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। ऐसा कहा गया है, संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में व्यतीत करते थे। एक दिन एक निश्चित समय में वे शहरों और गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। उन्हें भिक्षुड़ी और भिक्षुणी साधु के लिए प्राकृतिक शब्द कहा गया। वे आम लोगों को
शिक्षा देते थे, साथ एक दूसरे की सहायता भी वो लोग करते थे। किसी तरह आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए प्राय बैठकें भी किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणकाई, दास शामिल थे। कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा। कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएं की रचना की। बिहार के बारे में, जैन बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक ही स्थान पर निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में, पहाड़ी के क्षेत्रों में, प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी और शरणार्थियों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब तक शरणार्थी स्थल बनाए गए जिन्हें बिहार कहा गया। आरंभिक बिहार एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है। जिस तरह महासागर में मिलने पर नदियां अलग अलग समाप्त हो जाती हैं, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो अपना वर्ण, श्रेणी, परिवार सब त्याग देते हैं। लकड़ी के बनाए गए, बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिम भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए थे। किसी धनी व्यापारी, राजा, भूस्वामी द्वारा दान भी दिया जाता था। भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षुणी भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे। स्थानीय के लोग मतलब वहाँ के लोग जो रहते थे आसपास के, उन लोग के लिए दवाइयाँ और वस्त्र दिया करते थे, जिसके बदले भिक्षुणी भिक्षुणियों को शिक्षा देते थे। शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहली, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनके निवारण प्राप्ति को पीपल के पेड़ के मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान के बाद एकांतवास में करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने, मदद करने के लिए सांसारिक प्रवेश में रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई। पूरे मध्य एशिया, चीन, बाद में कोरिया, जापान तक फैल गई। बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिम दक्षिण भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुणियों के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गईं। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप से इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तीर्थयात्री वे पुरुष होते थे जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीन यात्री फासियन काफी प्रसिद्ध है। करीब 16 वर्ष पहले आया। वेनसांग 14 साल पहले भारत आया। करीब 50 साल बाद इसिंग आया। वे सब बुद्ध जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे।
प्रत्येक तीर्थयात्री अपनी यात्रा का वर्णन लिखे। इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान मुश्किलों के बारे में भी लिखा। यात्राओं में कई वर्ष जाया करते थे। मराठों को उन्होंने देखा, उनके बारे में लिखा और किताबों के बारे में उन्हें लिखा। वे अपने साथ ले गए। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।